बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 186 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में सुकन्या की पति सेवा का वर्णन किया गया है और माता भगवती की कृपा कैसे प्राप्त होती है। सुकन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती उसके ऊपर कृपा करती हैं। इसका वर्णन इस परिच्छेद में है। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास भगवान कहते हैं कि हे राजन, जन्मेजय महाराज सरयात के चले जाने पर सुकन्या अपने पति महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मपरायण वह आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। अग्नियों की मतलब यज्ञ करना। आदि शक्ति माता जो अग्नि के समान संपूर्ण विघ्न व्यवधानों को जला देने वाली है, उनकी सेवा में निरत रहने लगी। सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रता पूर्वक स्नान कराने के बाद मृग चर्म पहनाकर पवित्र आसन पर बिठा देती थी। पुनः उनके आगे तिल जौ कुश और कमंडल रखकर उनसे कहती थी, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना नित्य कर्म कीजिए। मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बैठा देती थी। तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारान्न तिनी का चावल च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदर पूर्वक आचमन कराने के बाद बड़े प्रेम से उनके साथ तांबूल तथा पूगी फल प्रदान करती थी। च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी और इसके बाद आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य को संपन्न करती थी। इसके बाद स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रता पूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पतिपरायणा सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती और जो समय मिलता उसमें आदि शक्ति माता भगवती की तपस्या करती। नावान मंत्र का जाप करती थी। सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करती है। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन में बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती है। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन पर बिछाकर उन्हें प्रेम पूर्वक उस पर लिटा देती है। अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती है। उस समय क्षीण कट प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। चरण दबा करके रात में वो भक्ति परायणा सुकन्या जब वह जान जाती थी कि
हमारे पति च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वह उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। ग्रीष्म काल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंख से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र करके उनके सम्मुख प्रज्वलित करके अग्नि रख करके वह उनके बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक से तो हैं स्वामी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पति देव शौच कर चुके होंगे ऐसा जानकर वह उनके पास जाकर उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानी पूर्वक के सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र दे करके उनके दंत धावन के लिए दातून ले आती थी। शास्त्रोक्त दातून मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेम पूर्वक कहती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अतः अब आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है, आप विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन करिए स्वामी। इस प्रकार वह श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती है। सुंदर मुख वाली सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नता पूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती है। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए। उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। देव कन्या के समान कांति वाली उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदर पूर्वक कहने लगे, हे वरारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्य भगवान के पुत्र अश्विनी कुमार हैं, तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे शुचिस्मिते, सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन हैं? हे चारुलोचने, इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हुई हो? हे कमल लोचने, तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम ये रहस्य जानना चाहते हैं, तुम मुझे बताओ। हे कांते, हे चंचल नयनों वाली, तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तबे हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पैर पैदल क्यों चल रही हो? इस वन में तुम भ्रमण क्यों कर रही हो? तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली हो? हे वरानने, तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, सच सच बताओ। तुम्हारी माता धन्य है जिनसे तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे वे पिता धन्य हैं। हे अनघे, तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि दो देवलोक की भूमि से भी बढ़कर के पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। देवी, इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं वे परम सौभाग्यशाली हैं।
ये भूमि भी परम पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करूं। अब तुम सत्य बताओ, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदर पूर्वक देखने की हमारी इच्छा होती है देवी। व्यास भगवान कहते हैं कि राजन जन्मेजय अश्विनी कुमारों की ये बात सुनकर सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे महाराज सरयाति की पुत्री तथा महर्षि च्यवन मुनि की भार्या समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। हे देवताओं, मेरे पति देव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं, यहाँ क्यों पधारे हैं। मेरे पति देव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहां चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। हे राजन, महाराज जन्मेजय अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उनसे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया। तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवलोक में भी नहीं देखी गई है। काले केश पाश वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इन बलकल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय विधाता ने या कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति के रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। हे नृत्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वर्ण किया है। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे। तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नव यौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाल लोचने, तुम इसके योग्य नहीं हो। अतः हे चारु लोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। हे कमल लोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा बलकल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक पूर्वक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपनी सेवा में ले लो, अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो। हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखोपभोग से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। हे कांते, हमें वर्ण करके तुम इंद्र के नंदन वन में तथा कुबेर के चैत्र रथ वन में स्वेच्छा पूर्वक विहार करो। हे मानिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ सुदीर्घ काल तक अपना जीवन कैसे बिताओगी। तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक भावों की भली भांति परिचित हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समर्थ और शक्ति रूप यौवन संपन्नता जीवन क्यों बिता रही हो। अतः हे पिकभाषणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृषि कट प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देव भवनों में चलकर नाना विधि के सुख का उपभोग करो। हे सुंदर केशों वाली, हे मृग नयनी, इस निर्जन वन में
एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख मिल रहा है? एक तो तुम्हारी यह नई युवा अवस्था है, उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है? हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। सूर्य भगवान को आदि शक्ति माता ने आदेशित किया कि हे सूर्यदेव, अपने दोनों पुत्रों अश्विनी कुमारों को भेजो और सबसे पहले तुम परीक्षा लो सुकन्या की। तो सुकन्या की परीक्षा के लिए इतने सुंदर वचनों से अभिषिक्त कर रहे हैं। सुकन्या की परीक्षा हो रही है। हम देखते हैं कि क्या सुकन्या इस परीक्षा में जीतती है कि नहीं। तो शेष कथा आगे के परिच्छेद में देवियों सज्जनों जरूर शुरू से अंत तक सुनो, अच्छा लगेगा। तन मन की शक्ति बढ़ेगी। माता आदि शक्ति आपकी भक्ति से आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगी और हर प्रकार से आप निर्भय हो जाओगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।